अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। श्रीकाकुलम हल्के पेडिपाडू गांव में श्रीकाकुलम देही मंडल बोटा मनी यादव पन्नी बोटा गंगम्मा बीमारी की वजह से इंतकाल कर गए। इसलिए तेलुगुदेशम कायदीन ने खानदान के अफराद से मुलाकात की और उनसे गहरी ताज़ीयत का इजहार किया। श्रीकाकुलम हल्के के टीडीपी यूथ लीडरान और ज्वाइंट श्रीकाकुलम जिले सरपंचुला संगम के सदर गुंडू शंकर और जिले एनटीआर कल्याण राम सेक्रेटरी मदा माधव त्रिनाथ राव हरीश अर्जुन जिन्होंने बलदायारिया की अहलिया की बीमारी की वजह से इंतकाल कर गई, उनके अहले खाना से इयादत की। कोडटला में मुफ्त हेल्थ कैंप रखा गया। जमात इस्लामी हिंद की तरफ से कई ख्वातीन और मर्द हजरात शुगर का टेस्ट के मुफ्त में दवा भी दिया गया। 400 से ज्यादा ख्वातीन इसका इस्तेफादा हासिल किए हैं और ख्वातीन डॉक्टर्स को शालपोशी और जमात इस्लामी हिंद की तरफ से एक डायरी दिया गया। इस प्रोग्राम में जमात अमीर इलियास अहमद खान नईमुद्दीन नसीर डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया। ये इस तरह की खिदमत अंजाम देती है और खुसूसन एक टेलरिंग सेंटर भी है जिसके ज़रिए से ख़वातीन को रोज़गार से लगाने की कोशिश की जा रही है। आज का ये जो कैंप है, ये कैंप खुसूसन जमात इस्लामी ख़वातीन के शोबे की जानिब से मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इस कैंप में तकरीबन 8 मुख्तलिफ शोबा मेडिसन के लोगों की खिदमत, डॉक्टरों की खिदमत हासिल की गई हैं, जिन्होंने सुबह से अपनी खिदमत अंजाम दी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मुस्लिम गैर मुस्लिम जो है ये इस कैंप के ज़रिए से इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। आइंदा भी इस तरह के कैंप मुनक़्क़िद किए जाते रहेंगे। ऐसे मौके पर हम लोग खुसूसन डॉक्टर्स को और जो इस कैंप के इनेकाद में मदद किए हैं, खुसूसन रिपोर्टर्स और चैनल्स का भी हम शुक्रिया अदा करते हुए दुआ को हैं कि अल्लाह ताला अजर अज़ीम अता फरमाए। आप 2 मिनट बाद క్యాంప్ కండక్ట్ చేశారు। ఈ క్యాంప్లో చాలామంది షుగర్ పేషెంట్స్ని చూడడం జరిగింది। ఇలాంటి క్యాంప్స్ వల్ల పేషెంట్స్కి చాలానే ప్రయోజనాలు ఉంటుంది। మళ్ళీ ఇలాంటివి చేయాలని కోరుకుంటున్నాను। डी रोनाल्ड रोज आईएएस कमिश्नर जीएचएमसी आर उपेंद्र रेड्डी एडिशनल कमिश्नर सैनिटेशन जीएचएमसी सोमा भरत प्रोजेक्ट मैनेजर एसबीएम जीएचएमसी मंजुला सैनिटरी फील्ड असिस्टेंट कापड़ा सर्कल अफसरान को भारत मंडपम नई दिल्ली में मरकजी काबीना के वजीर हरदीप सिंह पुरी वजारत हाउसिंग व शहरी उमूर से स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कचरे से पाक शहरों के प्रोटोकॉल में 5 स्टार की दर्जेबंदी के लिए कौमी अवार्ड मिला। शमा अहमद एआईसीसी के कौमी नुमाइंदे ने कहा है कि 14 जनवरी से राहुल गांधी का न्याय यात्रा सफर शुरू होगा। मणिपुर से मुंबई ये सफर 6700 किलोमीटर पर मुहित होगा। मुल्क में नाइंसाफी हो रही है। उन्होंने कहा है कि नौकरी रोजगार या नौजवान जद्दोजहद कर रहे हैं और कहा बीजेपी ने झूठ बोला कि वो हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। पेट्रोल गैस दाल तेल वगैरह की कीमतें बढ़ गई हैं। आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। मोदी झूठ बोलकर नाइंसाफी कर रहे। यूथ लीडर धर्मना राम मनोहर नायडू ने गड़पा गड़पा को मना हुकूमत के 160वें दिन के प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर गोडप्पा अवाम के दरमियान गए और पूछा कि क्या फलाही स्कीमें आ रही हैं। यूथ लीडर धर्मना राम मनोहर नायडू गांव वालों से पूछ रहे थे कि क्या रजाकार और सेक्रेटरिएट का अमला घर घर जाकर उन्हें फलाही स्कीमों की तफसीलात बता रहे। और इस प्रोग्राम में मामिक कंगा ने लोगों से बात की और पिछली हुकूमत और मौजूदा वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की हुकूमत के दरमियान फर्क को समझाते हुए कहा कि वाईएसआर सीपी हुकूमत वाहिद हुकूमत है जो बगैर किसी मिडिल मैन और रिश्वत सतानी के निजाम के हर मुस्तहिक गरीब को फलाही स्कीमें फराहम करती है। महबूबाबाद पार्लिमानी हल्के की तैयारी के इजलास में बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने कहा है कि अवाम ने हमें 10 साल का मौका दिया है। कांग्रेस पार्टी ने ये नहीं सोचा था कि वे इख्तिदार में आएंगे। कहा जाता है कि जो मुंह में आएगा जमानत है, जो जमानतें दी गई हैं, लेकिन 420 का तस्वुर कांग्रेस ने किया है। अवाम ने इन लीडरों को भी मुस्तरद कर दिया जिन्होंने उनके झूठे प्रोपेगेंडे पर यकीन करके अजीम काम किया है। उन्होंने ये बात फैलाई कि राशन कार्ड नहीं दिए गए। उन्होंने कहा है कि एक भी राशन कार्ड नहीं दिया गया। बीआरएस हुकूमत ने 9.5 साल में 6,47,479 राशन कार्ड दिए हैं। हमारी हुकूमत ने मुल्क में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां फराहम की, लेकिन हमने कभी भी इसका दावा नहीं किया।
साबिक वजीर एमएलए कड़ियम श्री हरी ने कहा है कि हमने वरंगल लोकसभा हल्के की जायजा मीटिंग में तमाम मसाइल पर तबादला ख्याल किया है। इस इजलास में 1000 अहम कारकुनों ने शिरकत की और कीमती तजावीज दी। कारकुनों ने यकीन दिलाया कि हम दोबारा उठेंगे और आगे बढ़ेंगे। पार्टी को इदारा जाती तौर पर मजबूत करने की तजावीज सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि हमने जिले पार्टी दफ्तर को सख्त मेहनत करने का फैसला किया है। हमने पार्लिमानी इंतखाबात में जोश व खरोश से काम करने के फैसले किए हैं। हम कांग्रेस हुकूमत के अवाम दुश्मन इक़दामात को बेनकाब करते रहेंगे। जमानतों पर अमल दरामद में शुकूक व शुबहात हैं। कर्नाटक में सीएम सिद्धरामैया के इख्तिसादी मुशीर बिस्वराज राय रेड्डी ने कहा है कि वहां जमानतों पर अमल दरामद मुमकिन नहीं है। उन्होंने खबरदार किया कि जमानतों में कटौती नागुज़ीर है। हमें शुबा है कि तेलंगाना में कर्नाटक तर्ज की सूरत हाल गालिब रहेगी। टीजेएस के सरबराह प्रोफेसर कोदंडाराम, टीजेएस पार्टी के रियासती नायब सदूर प्रोफेसर PLV विश्वेश्वर राव, रियासती कायदीन ने बेगमपेट हरिता प्लाजा होटल में तेलंगाना स्टेट कांग्रेस के इंचार्ज दीपदास मुंशी से बशुक्रिया मुलाकात की। वाईएस शर्मिला रेड्डी, साबिक वजीर सिद्दीपेट BRS एमएलए हरीश राव से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात के लिए गई थी और बेटा वाईएस राजा रेड्डी की शादी की तकरीब में शिरकत के लिए उन्हें दावतनामा पेश किया। रियासती IT सनत व कानून साजी के उमूर के वजीर दोदेला श्रीधर बाबू ने वाज़ेह किया है कि अवाम तब्दीली चाहते हैं और ये तब्दीली लाकर दिखाई जाएगी। नई सनती पॉलिसी जल्द लाने का इंकशाफ हुआ है। ऐलान किया गया कि सबके मशवरे कबूल किए जाएंगे। श्रीधर बाबू ने FTCCI, FICCI, CAA, FTSAC और दीगर नामवर अफराद के नुमाइंदों से रूबरू बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि लोगों ने तब्दीली का मुतालबा किया है, तब्दीली लाएंगे और करके दिखाएंगे। सनत के शोबे में भी तब्दीली आएगी। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि मुख्तलिफ रियासतों की बरक़ी पॉलिसियों का जामे मुताला करने और कानून साज असेंबली में इन पर बहस करने और रियासत तेलंगाना में एक जामे बरक़ी पॉलिसी को नाफिज करने की जरूरत है। डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरिएट में पावर डिपार्टमेंट के ओहदेदारों के साथ एक तवील जायजा लिया गया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्ट विक्रमार्का, वुज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, डी श्रीधर बाबू के साथ मुनक़दा जायजा मीटिंग में बिजली की खपत, 24 घंटे बिला तातल बरक़ी सप्लाई, बरक़ी कंपनियों की पैदावार, नई नस्ल के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात, बिजली की खपत और नई नस्ल के लिए किए जाने वाले कई और इक़दामात, इंतखाबात में दी गई गृह ज्योति स्कीम के लिए 200 यूनिट फराहम करने के लिए किए गए इक़दामात पर तफसीली तबादला ख्याल किया। कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी वजीर आपाशी ने हैदराबाद में इंडियन अमेरिकन फोरम के इजलास में शिरकत की और खिताब किया। गुजरात हाई कोर्ट ने साबिक IPS ऑफिसर संजीव भट्ट को बड़ा झटका दिया है। हिरासत में मौत के मामले में जामनगर सेशन कोर्ट के जरिए सुनाई गई उम्र कैद की सजा को हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा है। उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए जस्टिस आशुतोष शास्त्री और जस्टिस संदीप भट्ट की डिवीजन बेंच ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने अपील कुनिंदगान को सही तरीके से मुजरिम करार दिया है। हम मज़कूरा फैसले को बरकरार रखते हैं और अपील खारिज की जाती है। 1990 के मामले में पहले सेशन कोर्ट ने भट्ट को सजा सुनाई थी। जामनगर में फिरका वाराना फसादात भड़कने के बाद साबिक IPS ऑफिसर संजीव भट्ट ने तकरीबन 133 लोगों को दहशतगर्दी और खलल डालने वाली सरगर्मियां रोकथाम एक्ट टाटा के तहत हिरासत में लिया था। हिंदुस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान रिश्तों में दिन ब दिन मजबूती देखने को मिल रही है। ये रिश्ता गुज़िश्ता रोज मजीद मजबूत हुआ जब हिंदुस्तान और UAE के दरमियान 4 अहम मुआहदों पर दस्तखत किए गए। दरअसल हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और UAE सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान के दरमियान मंगल के रोज अहमदाबाद में मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान ही दोनों ममालिक के दरमियान 4 मुआहदों पर दस्तखत किए गए। हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन आसिफ नगर डिवीजन साउथ वेस्ट जोन हैदराबाद के हुदूद में चोरी के मामले में मुलविस एक मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी शनाख्त मोहम्मद इसहाक वल्द मोहम्मद इस्माइल साकिन संतोष नगर के तौर पर की गई और उसके कब्जे से 14 लाख रुपए नकदी और एक सेल फोन भी बरामद कर लिया। पुलिस हुमायूं नगर పోలీస్ స్టేషన్ వాళ్ళు ఒక ప్రాపర్టీ అఫెన్స్లో రికవరీ చేయడం జరిగింది. క్రైమ్ నెంబర్ 4/2024 హుమాయూన్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్లో 454 380 IPCలో రిజిస్టర్ అయిన కేసు. మొన్న 3వ తారీఖున రిజిస్టర్ అయింది కేసు. దీంట్లో 14 లక్షల దాకా క్యాష్ పోయిందనేది కంప్లైంట్. వాళ్ళు కేసు డీటెయిల్స్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ కంప్లైంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో డాక్టర్ షబ్బీర్ అహ్మద్ అని సంగారెడ్డిలో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో డాక్టర్గా పనిచేస్తున్నారు. అయితే అక్కడ ఆయన ఇల్లు ఇక్కడ మన ఇందిరానగర్లో ఉంది. సో ఆయన ఇంట్లో 14 లక్షల క్యాష్ ఇంకా మిగతా మొబైల్ ఫోన్స్ మిగతా అన్నీ ఒక చోట పెడితే
ఆయన వచ్చి చూసినప్పుడు లేవు మా దొంగలించబడినట్టు ఆయన రికగ్నైజ్ అయ్యి మాకు ఇంటిమేషన్ ఇచ్చారు. సో మేము ఎంక్వైరీలోకి వెళ్తే ఈ అక్యూజ్డ్ ఎవరైతే ఉన్నారో మొహమ్మద్ ఇషాక్, ఆయన కింద మొహమ్మద్ ఇషాక్ అనే అతను ఈ కంప్లైంట్ దగ్గర 3 ఏళ్ళు 2021 నుంచి 23 దాకా పనిచేసి సో అతనికి ఐడియా ఉంది ఎక్కడ వస్తువులు పెడతాడో ఎక్కడ మనీ పెడతాడనే నాలెడ్జ్ ఈయనకు ఉండడం. సో ఈ అఫెన్స్ జరిగిన రోజు ఆయన కర్నూలు నుంచి వచ్చి ఈ మనీ గురించి డిస్కషన్ జరిగింది. సో అక్యూజ్డ్కి క్లియర్ కట్ నాలెడ్జ్ ఉంది, డబ్బులు ఉన్నాయి అని వెయిట్ చేశాడు. ఇంట్లో ఎవరు లేని టైంలో చూసుకుని ఇంట్లోకి వెళ్ళి డబ్బులు అవన్నీ తీసుకుని పారిపోయాడు. అయితే సీసీటీవీ ఫుటేజెస్ అవన్నీ చెక్ చేయడం వల్ల అక్యూజ్ని ఐడెంటిఫై చేసుకోగలిగాం. ఇవాళ మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది అతను ఈ సంతోష్ నగర్ ఏరియాలో ఉన్నారంటే వెహికల్ చెకింగ్లో మేము అప్రిషియేట్ చేయడం జరిగింది. సో ఇతని దగ్గర నుంచి మొత్తం అరౌండ్ 14 lakhs వర్త్ క్యాష్ ఏదైతే మనీ పోయిందో మొత్తం రికవర్ చేయడం, దాంతోపాటు ఒక వివో సెల్ ఫోన్ కూడా రికవర్ చేయడం జరిగింది. సో ఎంత ఎంటైర్ ఆపరేషన్ ఏదైతే ఉందో అడిషనల్ డీసీపీ వెస్ట్ జోన్ అశ్వాక్ గారి నేతృత్వంలో, తర్వాత కంటిన్యూస్ మన ఏసీపీ ఆసిఫ్ నగర్ రాజా వెంకటరెడ్డి గారు కంటిన్యూస్ మానిటరింగ్ చేస్తూ, అండ్ ఇన్స్పెక్టర్ హుమాయూన్ నగర్ సైదేశ్వర్, తర్వాత డిఐ హుమాయూన్ నగర్ వాళ్ళ టీం మొత్తం చాలా కష్టపడి అంతా ఆపరేషన్ సక్సెస్ చేశారు. దీనిలో వాళ్ళ క్రైమ్ స్టాఫ్ డిఎస్ఐ అహ్మద్ పాషా కానివ్వండి, తర్వాత కె శ్రీనివాస్ హెడ్ కానిస్టేబుల్, ఏ కృష్ణప్రసాద్ కానిస్టేబుల్, తర్వాత సాగర్, నాగేంద్ర కుమార్, శివకుమార్, అమీర్ షరీఫ్, దినేష్ కుమార్ వీళ్ళందరూ కష్టపడ్డారు. వీళ్ళందరికీ మేము అభినందనలు తెలుపుతున్నాము. అట్లానే మీ ద్వారా అందరికీ విజ్ఞప్తి, ఇప్పట్లో సంక్రాంతి సీజన్ కూడా వస్తూ ఉంది. ఎవరైనా ఇళ్ళు వాళ్ళ స్వగృహాలకి లేదంటే వాళ్ళ సొంత ప్రాంతాలకు వెళ్తుంటే ఇమీడియట్ లోకల్ పోలీస్ ఇంటిమేట్ చేయాల్సి కోరుతున్నాం. సో దట్ మేము అక్కడ బందోబస్తు చేసుకుంటాం. అట్లానే మీ దగ్గరలో ఎనీ యాంటీ సోషల్ యాక్టివిటీ కానీ యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్ కానీ తిరుగుతున్నట్టు మీకు ఇంటిమేషన్ వస్తే, ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే ప్లీజ్ ఇమీడియట్గా లోకల్ పోలీస్కి ఇంటిమేషన్ ఇవ్వండి. మేము విల్ యాక్ట్ ఆన్ ఇట్ ఇమీడియట్లీ. गूगल के नायब सदर श्री चंद्रशेखर टोटा किताब के मुसन्निफ विंग्स ऑफ फायर अरुण तिवारी और मारूफ कैंसर रोबोटिक सर्जन डॉक्टर चिन्ना बाबू संकावली ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस मौके पर वुजरा कोमटिरेड्डी, वेंकट रेड्डी और दोदेला श्रीधर बाबू भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी ने कहा है कि मुल्क में मुस्लिम अक़लियतों के खिलाफ फिरका परस्ती को फरोग देने और नफरत की दीवारें खड़ी करते हुए मुनज़्ज़म अंदाज में फलस्तीनी ताकतें काम कर रही हैं। उन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी एक तरफ अरब शेखों को खुश करने की पॉलिसी पर गामजन रहते हुए मोहब्बत से पेश आते हैं, वहीं मुल्क के मुसलमानों से नफरत करते हैं। मोदी नहीं चाहते कि मुसलमान तरक्की करें, तालीमी व माशी मैदान में आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि मजलिस मुसलमानों के लिए समाजी इंसाफ व हिस्सेदारी के लिए जद्दोजहद करती है, जिसके तहत मुल्क में 50% तहफ़्फ़ुज़ात के सेलिंग एक्ट को तोड़कर पसमानदा कमजोर अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ात अता करे, जिसके लिए वज़ीर-ए-आज़म मोदी को पार्लियामेंट में इस सेलिंग एक्ट कानून को तोड़कर तहफ़्फ़ुज़ात की फीसद में इजाफा करने के लिए कानून साजी करने भारी अक्सरियत हासिल है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निजामाबाद के ज़रिए एहतमाम बसेरा कन्वेंशन बोधन रोड निजामाबाद में सालारे मिल्लत मॉडल पेपर सीरीज ऑल इन वन की तमाम सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम एसएससी उर्दू मीडियम तलबा व तालिबात में मुफ्त तकसीम के प्रोग्राम में शिरकत करते हुए इस्लामाबाद के सदर शकील अहमद, जबकि जिस खानदम का बिट्स सरकार को मौजूद थे। इस प्रोग्राम में भैंसा के चेयरमैन जाबिर अहमद, निजामाबाद के एमआईएम के सदर शकील अहमद, डिप्टी मेयर इद्रिस खान व दीगर मौजूद रहे। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।